Hello class, once again I am back with my new video for math class. Today I will take the topic long division method for the square root. Long division method for square root. Okay, तो अब तक मैंने पढ़ाया है स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से. बट टुडे आई विल टेक ए न्यू टॉपिक दैट विल बी द लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, ये जो मेथड है ये डिवीजन के बेसिस पे ही है, जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते वैसे ही हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न में क्या आते हैं, चेंज रहते हैं. तो मैं सीधा सीधा पहले क्वेश्चन से एग्जाम स्टार्ट करता हूँ. जो एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 30 गिवन. Find the square root of 1369. 1369 हमें जरा इस नंबर का स्क्वायर रूट बताओ. ठीक है, चैप्टर चला लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई करोगे. लेकिन हाँ, अगर सपोज है कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आपसे डायरेक्टली कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1369, तो आप फ्री हो, आप कोई भी नंबर यूज कर, कोई मेथड यूज कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन चाहे फैक्टराइजेशन. बट पार्टिकुलरली ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले पॉइंट टॉपिक से, तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे. सो इसके लिए क्या करोगे, 1369 क्लियर, ऐसे ही बना देते हैं. हम जानते हैं कि हर एक नंबर के लास्ट में पॉइंट लगा होता है. ठीक है, पॉइंट रखना समझाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जब डेसिमल के नंबर आएंगे, कोई नंबर डेसिमल में रहेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो हमें उसमें ध्यान रखना पड़ता है. रूल ये कहता है कि हमेशा पेयर बनाते हैं, मतलब दो नंबर एक साथ लेते हैं, दो डिजिट एक साथ हम लेते हैं, और पेयर बनाने की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, डेसिमल से. मीन्स डेसिमल के राइट जाएंगे और डेसिमल के लेफ्ट जाएंगे. तो डेसिमल के इधर कुछ है नहीं, ठीक से चाहो तो डेसिमल छोड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखोगे हर एक नंबर के पीछे डेसिमल होता है, यूनिट डिजिट की तुरंत बाद डेसिमल लगा होता है. अब 5 क्या करोगे, इस साइड में, ठीक है, दो दो डिजिट एक साथ लोगे इधर से. लास्ट में कोई डिजिट मान यार 5 रहता है, सपोज दैट फॉर सम टाइम यहाँ 5 होता, तो सिंपल सी बात है, ये 13 ये जो है इस पे रहता है, यह अकेला रहता है. ठीक है, मतलब इधर से आप पेयर बनाते हुए आओगे, दो दो को एक साथ रहते आओगे, और उधर पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है इससे कोई मतलब नहीं है. अगर वो अकेला है तो अकेला ही रहेगा, लेकिन इधर से आप बनाते हुए आओगे. अब रूल ये कहता है कि जो नंबर इधर रहेगा शुरुआती, क्लियर, वो पेयर है तो पेयर, सिंगल है तो सिंगल, क्लियर, पेयर है तो पेयर, सिंगल है तो सिंगल, जैसे भी हो. जैसे यहाँ पे पेयर है, अब इसको हम एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसको जो नंबर हम लेंगे वो उतना ही टाइम डिवाइड इसको करेगा. मतलब इसको हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, हमें पता नहीं कौन से नंबर से, बट रूल ये कहता है कि जो नंबर आप डिवाइड करने के लिए लोगे उतना ही टाइम डिवाइड करोगे. मतलब 1 लोगे तो 1 टाइम, 2 लोगे तो 2 टाइम, 3 लोगे तो 3 टाइम, 4 लोगे तो 4 टाइम. तो हमें ऐसा कोई नंबर लेना होता है जिसका उतना ही टाइम टेबल पढ़ने के बाद या तो यही आ जाए या तो इससे कम आए, बट इससे ज्यादा ना आए. तो अगर देखोगे 1 का स्क्वायर लोगे, 1 का कर लोगे तो 1 इंटू 1 आएगा, 2 लोगे 2 इंटू 2 4 आएगा, 3 लोगे 3 इंटू 3 9 आएगा, 4 इंटू 4. अगर देखा जाए तो 13 का याद नहीं रहा है, क्लियर. इसके लिए आप स्क्वायर रूट याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. अब स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फटाफट समझ सकते हो कौन सा नंबर लेना है कौन सा नहीं. अगर देखा जाए तो 13 नहीं आ रहा है, और मैंने कहा कि अगर इस या तो यह है या तो इससे कम है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं. जैसे आप जानते हो डिवाइड में भी कि हम जब टेबल पढ़ते हैं तो या तो वही नंबर लाते हैं जो हमें चाहिए, या उससे कम लाते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं लाते हैं. तो ठीक है, तो हम जब 13 नहीं है तो क्या लेंगे 9, और वो किसके लिए, 3 के लिए. मतलब आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा पूरी लाइन ऐसे खींची जाती है,
एक तरह से इसको जो नंबर से डिवाइड करते हैं उसको 3 जगह लिखना पड़ता है। एक यहाँ लिखे डिवाइड करने के लिए उतना ही टाइम टेबल पढ़ोगे, साथ साथ यहाँ भी लिखते हैं इसके जस्ट नीचे। अब इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आएगा 4। अब अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे पेयर है। हम जानते हैं माइनस करने के बाद अगला नंबर उतरता है, लेकिन सिंगल डिजिट, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है डबल डिजिट एक साथ, क्योंकि पेयर एक साथ आएंगे, ठीक है, पेयर एक साथ। यहाँ क्या आएगा 69। अब यहाँ पे जो दोनों नंबर दिया है इसको आप ऐड करते हो, क्या करते हो ऐड, तो 3 3 कितना रहेगा 6। और ये 10th प्लेस पे यहाँ पे गैप रखोगे भी, क्योंकि यहाँ पे अपने मन से नंबर रखना पड़ता है। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लो जिसका उतना ही टाइम, ठीक है, ऐसे यहाँ कोई नंबर लो जिसका उतना ही टाइम पूरे नंबर मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। तो इसको हम याद रखने के लिए क्या करते हैं, लास्ट 5 डिजिट देखते हैं 9, मतलब हमें 9 लाना है। मतलब ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसका उतना ही टाइम मल्टीप्लाई, 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2, जैसे यहाँ था, ऐसा लेंगे जिसका उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में यूनिट प्लेस पर 9 आता हो। तो हम जानते हैं सिर्फ 2 ऐसे नंबर आते हैं, एक 3 का स्क्वायर और एक 7 का स्क्वायर। मतलब 3 × 3 करने पर भी लास्ट में 9 आ सकता है, या 7 × 7 करने पर भी लास्ट में 9 आ सकता है। 4 की बात अलग है, बस में 9 चाहिए। अगर मैं देखूं ये 46 है, और हम जानते हैं 6 से अगर 46 डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें 3 नहीं लेना होगा, क्योंकि 46 से करीब ले जाना है। अगर 3 आप लेते हो तो 6 3 या 18, यानी 200 के लगभग ही रह जाएगा, लेकिन चाहिए कितना 46 के लगभग। तो हम क्या अप्लाई करते हैं 7। अब 7 यहाँ भी लिखोगे, 7 7 जा 49, 4 का 7 6 जा 42 और 4 46 हो गया क्या कैंसिल, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा और ना ही कुछ उतारने को बचा है। क्लियर, जैसे कैंसिल हो गया ये हमारा क्या कराएगा स्क्वायर रूट कराएगा, क्या कराएगा स्क्वायर रूट। क्लियर, दिस इज द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ओके, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो क्या मैंने किया। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1369 का हमें क्या करना है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स करना है, तो हमने कहा कि हर एक नंबर लास्ट में क्या होता है डेसिमल होता है। ठीक है, डेसिमल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रखता है डेसिमल। तो रूल ये होता है कि हमेशा डेसिमल के लेफ्ट और डेसिमल के राइट से पेयर बनाना शुरू करते हैं। मतलब या तो डेसिमल की इधर नंबर इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर रहेंगे तो इधर से, तो इधर कोई नंबर है नहीं, एक तरह से छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पेयर बनाना शुरू करो, तो पेयर मतलब 2 एक साथ रहेंगे, तो यह दोनों डिजिट को एक साथ और यह दोनों डिजिट को एक साथ। क्लियर इतना? अगर इसके बाद कोई बचता तो अकेला रह जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रूल ये होता है कि जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक साथ एक पेयर, अगर सिंगल आता तो पहले सिंगल सॉल्व होता, लेकिन यहाँ पेयर पहले पेयर ही सॉल्व करो। 13 को सॉल्व करोगे तो 13 को सॉल्व करने मतलब 13 को हम ऐसे नंबर डिवाइड करें जिसका उतना ही टाइम टेबल पढ़ने के बाद या तो 13 आ जाए या तो उससे कम आए, पर उससे ज्यादा ना आए। तो हम जानते हैं इसके करीब और करीब रहे, सबसे करीब में आना चाहिए। अगर उससे नीचे भी रहता है, कम भी रहता है, तो सबसे करीब आना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 1 का लेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2, 3 का सॉरी 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। हमें चाहिए 13, तो 13 तो आ नहीं रहा है, तो उससे हम कम कर लेते हैं। तो क्या लेंगे 3 यहाँ जैसे है 3 से डिवाइड किए, 3 टाइम टेबल में पड़े, 3 यहाँ रखोगे, 3 3 जाना है, साथ ही साथ याद रखोगे इसको यहाँ भी लिखना होता है। फिर आप यहाँ पे 3 रख दिए। अब जैसे माइनस करते हो वैसे माइनस करो, 13 - 9 4। अब आगे क्या आ जाएगा, उसी तरह काउंट हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा 3 3 6। आप
टेंस प्लेस पर रखोगे या उसके बाद टेंस और टेंस की इधर सब नंबर है, यूनिट प्लेस हमेशा खाली होता चला जाता है क्योंकि हमें अपने मन से वहाँ नंबर रखने होते हैं। अब क्या है कि यहाँ 469 हमें लाना है, तो हम जानते हैं लास्ट में क्या है 9 है, तो हम चेक करते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसका उतना ही टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस पर 9 आ जाता है। सिर्फ दो नंबर है 3 और 7, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है। तो हमें इस तरह से पता चलता है सिर्फ दो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 3 और 7। अब क्वेश्चन आता है कि 3 रखना जरूरी है कि 7, तो हम एक तरह से इसको जो है इससे लास्ट वाले जो बचते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखेंगे तो लगभग 7 टाइम प्लस जा रहा है, यानी 7 से करते हैं तो हो सकता है वो डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन 3 से होने के चांसेस नहीं है क्योंकि 3 बहुत पास रखेगा, 6 3 18 मतलब 180 या कह सकते हो कि 200 तक जा सकता है, तो हमने 7 रखा। जब 7 यहाँ रखोगे 7 यहाँ भी रखोगे और 7 यहाँ भी रखोगे, इसके बाद एक कैंसिल होता है उससे कोई मतलब नहीं है, आप रख के मल्टीप्लाई कर दो 7 7 जा 49, 4 कैरी 6 7 6 जा 42 और 4 46 4 6 9, और लास्ट में जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सभी कैंसिल हो जाएंगे मास करने पर, लास्ट में कितना है 37 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, हमें क्या स्क्वायर रूट निकालना है 784 का और 1681 का, तो हम पहले ए को लिख सकते हैं। ए की बात करें तो 784 का है, 784 पेयर बनाओगे तो डेसिमल यहाँ पे है, इसके इधर से अकेला इसका पेयर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो पहले आप क्या करोगे सॉल्व करना शुरू करोगे, इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है कोई नंबर सॉल्व करना, तो अगर आप देखोगे तो बस 7 है, ठीक है, तो कोई भी नंबर हो उसको सॉल्व करना होता है। अब ऐसा कोई नंबर हो उसको डिवाइड करने के लिए जिसका उतना ही टाइम टेबल पढ़ने पे 7 आए या तो 7 से कम है, तो सिंपल सी बात है 2 ले सकते हैं, तो 3 लोगे तो 9 हो जाएगा, 2 आप लोगे तो 2 2 जा, तो यहाँ भी लिखोगे कितना बचेगा 3, दोनों एक साथ, ध्यान रखोगे पेयर जब भी रहते हैं स्क्वायर रूट में पेयर एक साथ आते हैं, ठीक है, डिवीजन में सिंगल डिजिट आता है, इसको ऐड कर दो और यहाँ लिखोगे, यहाँ पे आप गैप रखोगे, यहाँ कितना है 4, क्या है 4 है, अगर 4 यहाँ पे तो हम पता करते हैं कि 4 किसका किसका हो सकता है, तो हम जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है और एक 8 का स्क्वायर 64 हो सकता है और बाकी किसी का नहीं होगा, ठीक है। अब हम पता करते हैं कि अगर इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो लगभग कितने टाइम जाता है, तो हम जानते हैं अगर इसको इससे डिवाइड करें तो 9 टाइम, ठीक है, 9 टाइम जा रहा है, इसका मतलब 8 8 करीब हो सकता है कि 8 का मल्टीप्लाई करने पर कुछ 8 होने पे 9 से ऊपर हो गया हो, ठीक है, लेकिन 2 अगर रखोगे तो 4 2 जा 8, तो बहुत कम जाएगा, एक साथ तो 100 के नीचे रह जाएगा, लेकिन इतना लाना है, तो आप क्या रखोगे 8 और 8 मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 4 जा 32 और 6 38, तो कितने स्क्वायर रूट हुआ 28, जो यहाँ का आएगा वो स्क्वायर रूट है, क्लियर। तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेनेशन ये है कि आप 784 है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट करना है, तो हमने कहा कि पेयर बनाओगे पॉइंट अपने से रख लोगे, पॉइंट देंगे तो पॉइंट रख लोगे, और पॉइंट से लेफ्ट या पॉइंट के राइट जाना होता है, पॉइंट के राइट तो है नहीं, लेफ्ट आओगे उधर से पेयर बनाओगे, 2 इसका पेयर नहीं बना है, ठीक है, कुछ जगह क्या 0 और 7 आगे लगा देता है, 0 आगे लगा के पेयर बनाता है, लेकिन मेरे हिसाब से 0 लगाना कोई मतलब नहीं बनेगा, सिंपल बात है पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब
पहले आगे जो नंबर है उसको सॉल्व करते हैं, या पेयर में रहे चाहे ना रहे, फ्रंट वाला हिसाब होगा। यहाँ 7 है, 2 से करेंगे तो 2 टाइम 2 जा 4, क्लियर। यहाँ पे फिर 2 रख दोगे, ठीक है। यहाँ माइनस करने पर 3 आ जाएगा, इसको कॉपी कर दिए, 2 2 4 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ऐसा कोई लास्ट का डिजिट देखना पड़ता है, ऐसा कौन सा नंबर जिसका उतना ही टाइम टेबल पढ़ने पर लास्ट में 4 ला सकता है, 2 और 8। हम जानते हैं 2 रखेंगे तो नहीं इतना आ पाएगा, 8 आने चांसेस हैं, 8 से रख सॉल्व कर दो, इतना आंसर आ जाएगा। बी दे रखा है 1681, इसका करना है, इसको आलू, तो आप यहाँ पॉइंट है, हो गया ना। अब क्या है, 4 से सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हो, 4 4 जा कितना हो गया, 8 में कितना था 81, ठीक है, कैंसिल हो गया था ना। अब यहाँ 1 है, 1 आने के 2 चांसेस हैं, या तो 1 या तो 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो हम जानते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 सबसे रहेगा, 1 बन जा, पहले यहाँ लिखो भाई 1 8 बन जा, आंसर कितना आएगा 41 आएगा, क्या होगा 41 आएगा। Next example is given. Find the list number which must be subtracted from 984 to make it a perfect square. करा कि 984 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि क्या जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और मैंने कहा था कि हमारे पास 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या है डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देखोगे कि परफेक्ट नंबर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम या तो दिए हुए नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करते थे या कुछ डिवाइड। यानी अगर क्वेश्चन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये देता है कि इस दिए हुए नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई या क्या डिवाइड किया जाए, तो आप वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओगे। बट क्वेश्चन कहता है क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, आप वहाँ क्या लगाओगे डिवीजन मेथड लगाओगे। क्या लगाओगे डिवीजन मेथड। तो सब्ट्रैक्ट और एडिशन में हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। तो सॉल्व करो, ध्यान ये रखोगे कि जो भी रिमाइंडर आएगा अगर वह रिमाइंडर जीरो, वह रिमाइंडर माइनस कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। जैसे है ना कि 17 है, 17 को परफेक्टली 3 से डिवाइड करने के लिए कितना हम माइनस करें, कितना माइनस करें, तो डिवाइड ही कर दो 3 से। 5 टाइम 15 2, यानी अगर 2 ये नहीं रहता तो सिंपल सी बात है 17 में अगर 2 ये न रहता, 2 ये कम रहता तो सिंपल सी बात है वो डिवाइड हो जाता। तो 2 को माइनस कर लो, 70 माइनस 2 कितना गया 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना में सब्ट्रैक्ट करना है हम इसको प्राइम डिवीजन मेथड से पता ही कर लेते हैं। जो इतना रिमाइंडर आएगा वो एक्स्ट्रा है और 1 आ रहता जब परफेक्ट स्क्वायर रहता। जैसे वहाँ 17 था, 17 में 2 एक्स्ट्रा था, जो नंबर डिवाइड होना चाहिए 3 से, जैसे 17 है 17 जो नंबर बना वो 2 एक्स्ट्रा बन गया था उसमें ऐड करके, ठीक है। उसमें जैसे 2 माइनस किया 15 आया और 15 क्या है 3 से डिविजिबल, ठीक। वैसे यहाँ भी होगा रूल। अब देखो तो पेयर बना लो 3 से 3 टाइम 3 से जा 9 कैंसिल 84 कॉपी यहाँ क्या देना।
अब ध्यान रखोगे, अगर 6 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हो, ठीक है, माइनस करना है तो हमें ये इसको ध्यान में रखोगे, जहाँ सब्ट्रैक्ट ऐड करना हो तो इसको यहाँ ध्यान में रखोगे। अब हम देखते हैं अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 61 1 जा 61 हो जाएगा। अगर जो खाली और 2 रखेंगे कि हमारा कितना है, 2 2 जा 4 6 2 जा 8, जबकि हमें रूल होता है कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा कम आना चाहिए। जैसे है ना, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 1 रखेंगे 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, क्लियर। तो अगर देखा जाए तो 1 रखने पर 61 आएगा और 2 रखने पर 124, लेकिन यहाँ 24 है, या तो यह है तो इससे कम है, 1 ले लेते हैं। यानी 23 माइनस कर देते हैं इस दिए हुए नंबर में से, वो नंबर क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23 अभी माइनस करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब परफेक्ट स्क्वायर जो आएगा वो रहेगा कितना, वो होगा 984 माइनस 23, और भी कितना 961, इसका आंसर आएगा। अगर हमसे पूछता है स्क्वायर रूट बताओ इसका, तो जो यहाँ पे आंसर होगा वही स्क्वायर रूट बनेगा। ये यहाँ तक क्वेश्चन थे, बाकी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, थैंक्स टू यू ऑल।